डिजिटल तबसरा। सबसे पहले गुजारिश जो मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आज मैं स्पेशली तौर पे अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी जानिब से हमें हौसला मिलता है। आप हमारी डिजिटल तबसरा टीम की तमाम वीडियो जितनी भी हमने अपने चैनल्स पे लगाई, हमने कभी नहीं कहा कि बेल आइकन को प्रेस करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें वो करें। हमने कभी भी फोर्स नहीं किया, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करते हैं और करते रहेंगे कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर चैनल का अपना अपना हर चैनल की अपनी अपनी थीम है, अपना अपना टाइप है। अगर मुझे लगता है, हमारी टीम को लगता है कि अगर हमारी गुफ्तगू किसी को फ़ायदा देगी तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि हम ना तो सियासी गुफ्तगू करते हैं, हम किसी किस्म के और भी हमारे रीजन में होने वाले झंझट झगड़े किसी चीज़ में नहीं पड़ते। हम चाहते हैं कि YouTube पे जो भी बंदा आए उसको कुछ ना कुछ हमारे पास जो हमारा नाकिस इल्म है, क्योंकि आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपके पास किसी चीज़ का मुकम्मल इल्म आ चुका है। आइंस्टाइन का भी मरते दम तक यही उसकी हसरत थी कि वो और इल्म हासिल कर सकता, जबकि वो मर गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारे पास इल्म मौजूद है, सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से, डिजिटल करेंसी के हवाले से, स्पेस में जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बता सकें, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं। तो प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें, जिससे हमें हौसला अफजाई होती है कि व्यूअर्स ने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारे लिए वक्त निकाला। तो आइए चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। आज का हमारा मौजू है डिजिटल करेंसी। मैं दोबारा दोहरा दूं, हमारा आज का मौजू है डिजिटल करेंसी। हमने आज का मौजू डिजिटल करेंसी क्यों रखा? क्योंकि हम काम ही सोशल मीडिया पे करते हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल करेंसी, ऑनलाइन वर्किंग, इन सब चीज़ों में जो जो तब्दीली आएगी, जब तब्दीली आएगी, उसके बारे में हम अपने व्यूअर्स को आगाह करेंगे, उनको आगाह रखेंगे कि आप लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि बिटकॉइन की जो कीमत है ना वो डाउन हो गई है। बिटकॉइन 50,000 से 32,000 पे, 34,000 पे यहाँ तक पहुँच गया। पहले वो 32,000, 50,000 का, 52,000 का एक बिटकॉइन था। अभी वो 32-34, जब तक ये आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है रेट अप डाउन, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसे सिस्टम चलता है। 32, 34, 33 इसमें चल रहा होगा जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी। ये ऐसा हुआ क्यों, ये ऐसा होता क्यों है और इसकी वजूहात क्या है, हमने आपको वो बतानी है। देखें, सबसे पहले मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है। आप मोबाइल किस लिए लेते हैं? आप मोबाइल लेते हैं इस्तेमाल करने के लिए, आप मोबाइल लेते हैं अपनी आसानी के लिए। आप अच्छे से अच्छा मोबाइल लेते हैं ताकि आपका मोबाइल हैंग नहीं हो, आपके मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा हो, आपके मोबाइल की अंदर चीज़ें स्टोर करने की पावर ज़्यादा हो, आपके मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम टाइट हो। ये होता है मोबाइल लेने का इरादा, ये होता है मोबाइल लेने की सोच। अगर आप मोबाइल ले रहे हैं कि यार मैं इस मोबाइल को अब लूँगा, ये मैंने मिसाल के तौर पर ये मैंने अब 1 लाख का लिया है, तो इसको जब ये 1,50,000 का हो जाएगा ना, मैं इसको तब बेचूंगा। तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने मोबाइल की सारी कीमत को ज़ीरो कर दिया। आपने मोबाइल के A to Z जितनी भी उसकी क्वालिटी थी, जितनी उसकी कदर थी, उसको ख़त्म कर दिया आपने, क्योंकि आप मोबाइल के बारे में जानते ही नहीं हैं। आपको मोबाइल की कदर कीमत का पता ही नहीं है, इसलिए कि आपके पास 1 लाख था, आपने 1 लाख का मोबाइल लेके रख लिया और उसको उस इंतज़ार में बैठ गए कि जब ये 1,50,000 का होगा तब मैं उसको बेचूंगा। तो भाई आपको तो मोबाइल का पता ही नहीं है, आप मोबाइल के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। ऐसा ही हुआ बिटकॉइन के साथ। मीन्स कि बिटकॉइन बना था किस लिए? अब मैं आता हूँ इस तरफ। बिटकॉइन बना था कि आपका ऑनलाइन एक वॉलेट मौजूद है जिसके अंदर आपके पैसे पड़े हुए हैं, बिटकॉइन पड़े हुए हैं। आप बिटकॉइन से जो चाहे मर्जी खरीद सकते हैं डॉलर्स की शक्ल में। और कई ममालिक दुनिया में ऐसे भी हैं जहां पे बिटकॉइन को एज ए करेंसी लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे एज ए करेंसी लिया जाता है? आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं, कई ममालिक में ऐसा हो रहा है। आप ग्रोसरी स्टोर पे गए, आपने वहां से कुछ भी खरीदा तो आप बिटकॉइन में पे कर सकते हैं। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आप जाके अपना बिटकॉइन को ATM से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। वो होते बिटकॉइन है, लेकिन आप उससे अपने पैसे निकलवा सकते हैं।
ये सारी चीजें थी इसलिए कि आप ऑनलाइन आपने कुछ खरीदा, आपके पास ऑनलाइन कोई वॉलेट नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट, आपके पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का कोई सिलसिला नहीं था, तो आपने आपके जो बिटकॉइन पड़े थे वो 2 बिटकॉइन थे, वो 4 बिटकॉइन थे, या वो लाखों बिटकॉइन थे, आपने बिटकॉइन से उसको ट्रांजैक्शन कर दी। उस कंपनी को आपने जूते से लेकर गाड़ी तक जो भी खरीदा। अभी ये मैंने गाड़ी का नाम क्यों लिया, अभी पिछले दिनों साहब जानते हैं कि इलोन मस्क ने जब ऐलान किया कि आप उसकी टेस्ला नामी गाड़ी बिटकॉइन से खरीद सकते हैं, तो इसकी कीमत आसमानों को छू गई। अभी ये डाउन क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़े मुहर्रकात हैं जिसपे हमारी टीम ने वर्क किया, और फिर हम आपको बताते हैं अब कि ये डाउन क्यों हुआ, डाउन कैसे हुआ, किन लोगों की वजह से डाउन हुआ, और किन लोगों ने ओरिजिनल बिटकॉइन पे काम करने वालों को नुकसान पहुंचाया। होता क्या है, एक बंदा है वो कहता है उसके पास यार पैसा पड़ा हुआ है, बहुत सारा ज्यादा पैसा है, वो कहता है मैं कोई और कारोबार करने से अच्छा ये क्यों ना मैं ना बिटकॉइन खरीद के रख लेता हूँ, तो जब ये बढ़ेंगे आप कम कीमत में खरीद लेता हूँ, जब ये बढ़ेगा तो इसको बेच दूंगा। ये सेम लाइक मोबाइल वाला सीन हो गया। भाई आपको बिटकॉइन की अहमियत का ही नहीं पता, आपको डिजिटल करेंसी की अहमियत का ही नहीं पता, आपने क्या किया, आपने इसकी ट्रेडिंग शुरू कर दी। जब भी ऑनलाइन डिजिटल करेंसी, किसी भी करेंसी की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है ना, तो उसका शार्ट होना, उसकी कीमत का कम होना, उसकी कीमत का ज्यादा होना वो लाजिम मलजूम हो जाता है। क्यों, जो लोग बिटकॉइन को हैंडल कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि यार एक बंदा इसने $10,000 के या $20,000 के या $1,00,000 के इसने बिटकॉइन ले तो लिए हैं, लेकिन ये बिटकॉइन यूज नहीं कर रहा। क्या उन कंपनीज को जो बिटकॉइन के असल मालिक जिनको आप कह लें, या बिटकॉइन को पूरे इस सिस्टम को जो रन करते हैं उन्हें नहीं पता, जो इस पूरी माइनिंग को हैंडल करते हैं उन्हें नहीं पता कि इस बंदे ने ये $2,00,000 के, $3,00,000 के इसने बिटकॉइन लेके रख लिए हैं, $4,00,000 के इसने बिटकॉइन लेके रख लिए हैं, लेकिन ये इनको यूज नहीं कर रहा। जब आप एक चीज यूज नहीं कर रहे हो, आपके पास पड़ी हुई है, तो आपने ब्लॉक किया हुआ ना एक चीज को, सिस्टम को ब्लॉक किया हुआ है ना आपने, क्योंकि आपने ना तो माइनिंग सिस्टम लगाया, ना बिटकॉइन पे मेहनत की, ना उसको बनाने पे मेहनत की, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा था आपने लेकर रख लिया। तो अभी ये किया गया है जनाब, झटका दिया गया है। असल आप इसको कह लें कि बिटकॉइन की माइनिंग सिस्टम मास्टर्स जो इसके प्लानर हैं उनकी जानिब से उन तमाम लोगों को झटका दिया गया जिन लोगों ने बिटकॉइन इस लालच में खरीद के रखा था कि जब ये बिटकॉइन की कीमत ज्यादा होगी तो उस वक्त हम इसको बेच के बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे। तो भाई ये डिजिटल करेंसी इन चीजों के लिए नहीं है। मेरी सलाह है अपने रीजन में रहने वाले तमाम उन दोस्तों से, उन लोगों से, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप बिटकॉइन की माइनिंग करें ना, फिर आपको पता लगेगा बिटकॉइन बनता कैसे है। आपने सीधा सीधा जाके बिटकॉइन खरीद लिया, खरीद के रख लिया। अभी बिटकॉइन जो आपने बाउंड किया है वो तो मार्केट में सर्कल ही नहीं कर रहा है, तो वो जो मार्केट में सर्कल नहीं कर रहा है वो बिटकॉइन कम हो रहा है, उसकी वजह से बिटकॉइन खरीदने वालों को परेशानियां हो रही हैं। अभी यहाँ पे मैं बताता चलो, हमारे रीजन में एक साहिब हैं, वो उन्होंने क्या ड्रामा किया, बिग ड्रामा किया है यार। ये सोशल मीडिया है, मैं तमाम दोस्तों से कहता हूं कि आंखें खोल के चौकन्ना हो के सोशल मीडिया की, जो सोशल मीडिया जिसको आप कहते हैं सोशल मीडिया की 2 नंबरी, उससे बचें। हमारे रीजन में एक साहिब हैं, उन्होंने क्या ड्रामा किया हुआ, मैं इसको फुल ड्रामा कहूंगा। अगर मेरी ये वीडियो वो देखें वो समझ जाएंगे कि मैं उनकी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से बंदा कहता है कि यार ये इसने मेरा नाम ले लिया, फिर वो सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं सिर्फ कोडवर्ड में बताता हूँ, उस बंदे को समझ लग जाएगी। उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने एक ग्रुप बनाया फेसबुक पे। ग्रुप बना के उसने कहा कि जी मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त डिजिटल करेंसी खरीदनी है, किस वक्त नहीं खरीदनी। अभी उस बंदे ने ग्रुप बनाया, उसके ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स थे वो थे 50,000 के करीब मेंबर्स अभी भी हैं। वो करते क्या है साहिब, वो उनसे $10 महीना लेते हैं। क्या बताने का कि अब आप कोई भी डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी करेंसी चल रही हैं छोटी मोटी, अब आप खरीद लें और अब आप इसको ना खरीदें। सिर्फ इतना बताने का, ये कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। और हमारे रीजन के लोग इतने यार मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, मैं कोई भी गैर अखलाकी गुफ्तगू से हम हमेशा परहेज करते हैं, लेकिन अब मैं अपनी रीजन में के लिहाज से जो जुबान बोली जाती है मैं उनको क्या कहूं कि यार आप लोग खुद बैठ के वर्क नहीं कर सकते, खुद नहीं सोच सकते कि एक बंदा आपसे $10 ये कब बताने के ले रहा है कि अब खरीदो और अब ना खरीदो। क्या आप इतनी अकल नहीं रखते? वो $10 को आप 50,000 बंदे से मल्टीप्लाई कर ले, वो कितने कमा रहा है? $5-6 लाख तो वो वैसे ही कमा रहा है आपसे। उसको क्या जरूरत है कि वो बिटकॉइन खरीदे, उसको क्या जरूरत है वो कोई ऑनलाइन करेंसी खरीदे? वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो आपसे पैसे कमा रहा है। तो ऐसे ही जिन लोगों ने बिटकॉइन खरीद के रखे हुए थे ना,
संभाल के रखे हुए थे तिजोरियों में। ये तिजोरी मीन्स ऑनलाइन अपने वॉलेट में बिटकॉइन रखे हुए थे। ये झटका मिला है उन्हें, और ऐसे ही झटके मिलते रहेंगे। आपको पता है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया की जो डिजिटल करेंसी है वो किसके एक ट्वीट की मोहताज है? वो इलोन मस्क के एक ट्वीट की मोहताज है। इलोन मस्क आज अगर ट्वीट कर दे कि इंडियन या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी टका, पाकिस्तानी रुपया, इंडियन रुपया या नेपाल में जो पैसा चलता है उससे आप मेरी टेस्ला गाड़ी खरीद सकते हैं, तो आप सोच नहीं सकते कि इंडिया पाकिस्तान के रुपये की कीमत डॉलर से भी ऊपर चली जाएगी। इतनी अहमियत रखता है इस वक्त इलोन मस्क डिजिटल दुनिया में। तो भाईजान, ये तमाम लोग, हमारे रीजन के लोग, आंखें खोल के बड़े ध्यान से डिजिटल करेंसी के बारे में सोचें। मैं एक और मशवरा देना चाहता हूँ। जो लोग करते हैं ना, जो लोग खरीद के रखते हैं, आपके पास इतना ही पैसा है तो भाई जी जरा आप 20-25 लाख रुपए का सेटअप लगाओ ना बिटकॉइन को माइनिंग करने का। बिटकॉइन को माइन करो, फिर जब आपको महीने का बिल आएगा ना 6 से 7 लाख रुपए, अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी कि बिटकॉइन माइन कैसे करते हैं, बिटकॉइन बनता कैसे है। यार, उन बनाने वालों को, उन माइनिंग कंपनीज जो हैं, जो इसको पूरे सिस्टम को, जो ब्लॉकचेन है, उनको गुस्सा नहीं आता होगा कि यार एक बंदे ने बिटकॉइन खरीद के 10 बिटकॉइन, 20 बिटकॉइन, 50 बिटकॉइन खरीद के रखे हुए हैं, उनका कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये सारा झटका दिया गया है उन्हें। तो मेरी तमाम दोस्तों को, अपने रीजन में रहने वालों को, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में रहने वाले लोगों को सलाह है कि अगर आपके पास आपकी किचन मनी से ज़्यादा पैसे हैं ना, उससे आप कोई और काम करें। और अगर आपने माइनिंग करनी है, बाकायदा आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो ओरिजिनल तरीके से बिटकॉइन बनाएं, ओरिजिनल तरीके से कोई भी करेंसी बनाएं। अगर आप इस तरीके से कि आप खरीद के रख लेते हैं, तो इस तरीके से ऑनलाइन जितने भी सिस्टम है, ऑनलाइन जितनी भी करेंसीज चलती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, और जो बेचारे ओरिजिनल काम कर रहे हैं, ओरिजिनल तरीके से बिटकॉइन कमा रहे हैं, उनको नुकसान होता है। तो प्लीज एक दूसरे का ख्याल कीजिए ब्लॉकचेन के जरिए। ब्लॉकचेन मीन्स आप मुझसे बंधे हुए हैं, मैं आपसे बंधा हूं, ऐसे एक दूसरे का ख्याल कीजिए ताकि तमाम लोग नुकसानात से बच सकें। ये थी हमारी बिटकॉइन के बारे में गुफ्तगू कि बिटकॉइन कैसे डाउन हुई। अभी हो सकता है कुछ दिनों में अब भी हो जाए, लेकिन ये असल नुकसान उन सट्टाबाजों को हुआ जिन लोगों ने बिटकॉइन को खरीद के रखा था $54,000 में लेके कि जब ये $1 लाख का होगा तो हम बेचेंगे। तो भाई जी अभी वो $32,000 का हो गया। अभी आप बैठ के सिर्फ और सिर्फ आराम से, सुकून से अपने गम का इजहार जिस तरीके से भी करना चाहते हैं, अपना दुख हल्का करें। ये थी हमारे आज की गुफ्तगू, और प्लीज ऐसे ही डिजिटल तबसरा की टीम का साथ देते रहें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहें। आप सबका बहुत